तुम एक ग्रोसरी स्टोर में बिना पकड़े कितने दिन रह सकते हो, पता लगाने के लिए मैंने हद से ज्यादा एक्सट्रीम काम किया। मैंने स्टोर के अंदर ही एक सीक्रेट हाउस बना लिया। अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मैं जेल चला जाऊं। ये लोग असली एम्प्लॉइज हैं और बहुत शक कर रहे हैं। मेरी नई जिंदगी का पहला दिन शुरू होता है बिल्कुल अभी। ठीक है, स्टोर अभी खुला है। मेरा मेन गोल अभी यह है कि मुझे छुपने की जगह मिले। यहाँ बहुत ठंड है, मैं इस जगह में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं हमेशा उन वीडियोस को देखता था जहाँ लोग टॉयलेट पेपर के फॉरेस्ट में छुपते हैं पर फिर पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये मूव सही नहीं लग रहा। वहाँ प्रोड्यूस बिन्स हैं, लगता है मैं उनके अंदर रह सकता हूँ। अच्छा है मैंने पहले ही इस जगह का टूर किया था। मैंने उन्हीं प्रोड्यूस बिन्स के अंदर एक अपार्टमेंट बनाया और फिर अपने दोस्तों से ओल्ड बिन्स को नए से बदलवाया। बस प्रॉब्लम यह है कि अब मुझे उसके अंदर घुसना पड़ेगा। गुड थिंग मेरा एक दोस्त पावर बॉक्स पे तैयार है और जब मैं सिग्नल दूं तो वो लाइट्स ऑफ करेगा ताकि मैं बिना पकड़े घुस सकूं। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो एरिक ये तो क्लियरली एक सीक्रेट रूम है। तुम लोग सोच रहे हो मैं 2 साल का हूँ। हाँ ठीक है, ये एक सीक्रेट रूम है पर मेरा वाला एक्चुअली सीक्रेट है। मैं बुचर को, एक क्लर्क को और एक प्रोड्यूस गाय को सुन सकता हूँ। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं इस बॉक्स के अंदर हूँ और अगर मैं पकड़ा गया तो सच में जेल जा सकता हूँ। लोग अंदर आने लगे हैं पर मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो चलो शॉपिंग चालू करें। बस मुझे बिना किसी को दिखे निकलना होगा। 3, 2, 1। एक नॉर्मल आदमी, एक और नॉर्मल आदमी, सब नॉर्मल लग रहे हैं। ये वीडियो का वो हिस्सा है जिसका मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। स्टोर के अंदर जो कुछ भी है वो सब मेरा है। ओह, मुझे अपना फेवरेट सीरियल लेना है और ये देखने के लिए कि मैं कितने दिन ग्रोसरी स्टोर में रह सकता हूँ 3 ग्राउंड रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मैं स्टोर के पेरीमीटर के बाहर नहीं जा सकता। रूल नंबर 2, अगर कोई एम्प्लॉय या सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया तो गेम ओवर। और रूल नंबर 3, अगर मुझे यहाँ हमेशा रहना है तो मैं अपनी नॉर्मल रूटीन मिस नहीं कर सकता, जैसे कि डेट नाइट होप के साथ मेरी गर्लफ्रेंड, जो कि आज रात है। मुझे नहीं पता मैं वो कैसे करूंगा। स्टोर अभी भी एक्चुअल एम्प्लॉइज से भरा हुआ है, इसलिए अपना ब्रेकफास्ट का सामान लेके वापस अपने घर ले जाना बिना पकड़े गए एक चैलेंज था। मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। ये है मेरा लिविंग रूम / स्लीपिंग एरिया, जहाँ मेरा 10 मिलियन सब्सक्राइबर प्ले बटन भी है जो मुझे हम्बल रखता है, और एक Xbox जिससे मैं GTA खेल सकता हूँ। मेरा किचन, फ्रिज, कॉफी मेकर, टोस्टर, स्टोव, सिल्वरवेयर और प्लेट्स, ये सब रेडी है मेरी डेली रूटीन का पहला काम करने के लिए। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ओह माय गॉश, ये काम कर रहा है। अब वाफल्स डालते हैं। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो एरिक क्या तुम एक बंद जगह में कुकिंग कर रहे हो? ये स्टूपिड आइडिया है। ओह हाँ बेबी, बचे हुए वाफल्स फ्रिज में डाल देता हूँ, बाद में काम आएंगे। तुम मुझे गॉर्डन रैमसे भी कह सकते हो, जिस तरीके से मैंने अपना पहला ब्रेकफास्ट बनाया और मैं बिल्कुल रेडी था खाने के लिए। पर फिर मैंने बॉक्स के बिल्कुल बाहर कुछ आवाजें सुनी। कोई सच में मेरे ऊपर शॉपिंग कर रहा है अभी। ना कोई कस्टमर ना कोई एम्प्लॉय जानता है कि मैं यहाँ छुप कर रह रहा हूँ, पर एक आदमी ऐसा है जो सब कुछ जानता है। तो ये है एंडी, ये स्टोर का मालिक है और मुझे यहाँ रहने को दे रहा है जब तक मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे एम्प्लॉयज की इसके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, सिक्योरिटी को भी नहीं, कोई नहीं जानता। तो अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पुलिस को कॉल करेगा पक्का, मतलब गेम ओवर हो जाएगा। उम्मीद है कोई नहीं सुनेगा जब मैं अपना सुपर टेस्टी और फ्री ब्रेकफास्ट तोड़ के खाऊंगा। सीरियल, ऐसी लाइफ कितनी स्वीट है ना। मुझे लगता है मैं ये सब करते हुए सरवाइव कर सकता हूँ। और कितनी आवाज है। सीरियल, ऐसी लाइफ कितनी स्वीट है ना। मुझे लगता है मैं ये सब करते हुए सरवाइव कर सकता हूँ, पर आज रात और मुश्किल होने वाली है क्योंकि आज रात मेरी डेट नाइट है गर्लफ्रेंड के साथ।
पहला काम होगा उसे किसी तरह सिक्योरिटी से छुपाकर अंदर लाना। दूसरा काम होगा उसके लिए डेट सेट करना बिना किसी को पता चले। और इस बात से मुझे सच में टेंशन हो रही है। पर सब कुछ परफेक्ट नहीं था क्योंकि अभी जो मैंने ब्रेकफास्ट खाया उसने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बहुत हेवी मील था, मुझे बाथरूम जाना था अर्जेंटली। मैं लिटरली लोगों की आवाज सुन सकता हूँ बॉक्स के बाहर। मुझे परफेक्ट मोमेंट का वेट करना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी कि कोई मुझे ना देखे। और किसी तरह मैं फिर से बिना पकड़े बाथरूम जा पाया और काम निपटा दिया। अब मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। सुनो दोस्तों, मैं अभी तक काफी तमीज से बिहेव कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ जब ये स्टोर बिल्कुल खाली हो जाएगा, ना कोई कस्टमर ना कोई एम्प्लॉई, तो मैं यहाँ पागलपन करने वाला हूँ। लोग सोचेंगे कोई भालू अंदर घुस आया और पूरे स्टोर को तबाह कर दिया, और मैं ऐसा हर रात करता रहूंगा। ये मेरी नई जिंदगी है। मुझे क्या पता था कि सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। स्टोर में एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? ओह माय गॉश, मैं सच में घबरा गया। तो मैं तुरंत पीछे के एक रूम में छुप गया, पर फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या हाल है? तुम कौन हो? सॉरी, लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। उधर पीछे। ओके, थैंक यू। बहुत ऑकवर्ड हो गया। मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता था सिक्योरिटी गार्ड के साथ, इसीलिए जितनी जल्दी हो सका लंच के लिए सामान उठाया और सीधा बॉक्स में लौट गया। बस बुचर एक सेकंड के लिए देखना बंद करे। और ओह माय गॉड, हर बार ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। पर अब वो इशू टेम्पोररी फिक्स हो गया है, तो मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैक एंड चीज के साथ सैंडविच। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगा, पर चलो देखते हैं। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया, आज मुझे 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स भी अटेंड करनी हैं, जो चैनल के फ्यूचर के लिए क्रूशियल हैं, और मुझे वो कॉल्स लेना है बिना पकड़े जाए। जब ये पानी उबलेगा तो आवाज बहुत ज्यादा आएगी, और ये सबसे खराब चीज हो सकती है। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? माफिया को हेलो बोलेगा। हेलो माफिया। मैक एंड चीज बनाना एक्सपेक्टेड से ज्यादा नॉइजी था। ठीक है, मैक एंड चीज हो गया, और सैंडविच बनाया सैंपल्स का यूज करके। ये तो कमाल का टेस्ट है, पर ये तो कुछ भी नहीं था उस मील के सामने जो मैंने होप और अपने लिए आज रात के लिए प्लान किया है इसी स्टोर के अंदर। पर अफसोस स्टोर में मुझे सारी चीजें नहीं मिल रही, तो मुझे थोड़ा बैकअप बुलाना पड़ेगा। यो, क्या हाल है बेबी? किसी ने अभी बॉक्स को छुरी से खोलने की कोशिश की। यो, मुझे कॉल काटनी पड़ी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। यो, तुम फुसफुसा कर क्यों बात कर रहे हो? मुझे कॉल काटनी पड़ी क्योंकि मैं तकरीबन पकड़ा गया था। मैं एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर रह रहा हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक काम में। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता था तुम ये सब कर रहे हो अभी। ये बहुत अजीब है। एड्रेस भेजो मुझे। मेरे दोस्तों का मिशन था मुझे ढूंढना, लेकिन मैंने इजी नहीं बनाया। एरिक को छुपने में ज्यादा माहिर नहीं माना जाता। एरिक, वो यहाँ नहीं है। यहाँ भी खाली है भाई। क्या ये दरवाजा है? एरिक, दरवाजा बंद करो। एरिक, बंद करो। तुम लोगों को एक्चुअली समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? एम्प्लॉइज को नहीं पता मैं यहाँ हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अंदर जाते हुए देख लिया? ठीक है, तुम लोगों को अब निकलना होगा। ये आइडिया वाकई बहुत खराब था। क्या मतलब? तुमने हमें बुला लिया और अब? ड्यूड, कैसे कर रहे हो ये? स्टॉप यार, यहाँ तो बात करना भी एक प्रॉब्लम है। हर सेकंड जो हम बॉक्स में छुपकर बिता रहे थे वो मुझे पकड़े जाने के रिस्क में डाल रहा था। तो मैंने एक प्लान बनाया। हम सबको एक एक करके बॉक्स से निकलना होगा। क्या तुम अपना कान दरवाजे के पास रखोगे? बस दुआ करो कि बाहर कोई ना हो।
दरवाजा बंद करो। नो सैम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि हम तीन बिना पकड़े कैसे निकल गए, लेकिन जैसे ही हम एक सेफ जगह पर पहुंच गए मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें क्यों बुलाया था। देखो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी डेट नाइट के लिए जो मुझे इस ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलती। ये स्टूपिड आइडिया इसलिए मुझे उनकी हेल्प चाहिए के थी। अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करेगी। ओह नो सैम, सिर्फ बॉक्स की बात नहीं है। ये होने वाला है एक ऐसा डेट नाइट जैसा कभी नहीं हुआ, एक ऐसी जगह जहां किम कार्दाशियन भी नहीं गई। और मैंने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, आपको पता भी नहीं था, लेकिन मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने दोस्तों को भेजा सारी सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए और एक हाइस्ट प्लान करने के लिए, पर उन्होंने सब चीजों में ये चुना, वही जैसे ट्रोजन हॉर्स होता है। जब वो काम पे लग गए मुझे एक और काम निपटाना था। होप जानती है कि आज रात हमारी डेट नाइट है, पर उसे ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं उसे फेस टाइम करूंगा और जितना हो सके उतना वेग रहूंगा। बड़ी डेट नाइट आज है ना? परफेक्ट। क्या प्लान है? बस एक बड़ी ड्रेस मिल रही है। हम सब कुछ इसके नीचे छुपा सकते हैं, ये बहुत बड़ी है। तुम्हें याद है हमेशा हम बेस्ट प्लेस टू ईट चुनते रहते हैं। हाँ। अब कोई चॉइस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहो। पैर फैलाओ ज्यादा भाई। और ये रहा। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, शायद रात 9 बजे तक। क्या बकवास है ये, बहुत स्केची लग रहा है। ये दर्द देगा। और मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से छुप के अंदर क्या लाऊंगा। कहा? मैं छुपकर नहीं आना चाहती। ट्रस्ट मी, मुझे भी भरोसा करना था कि मेरे दोस्त कोई गॉड टियर प्लान बना पाएंगे मेरी सप्लाई छुपा के अंदर लाने का। तुम लोग अभी हिस्ट्री का सबसे बड़ा या सबसे बेकार हाइस्ट देखने वाले हो। अजीब लग रहे हो। सच कहूँ तो मैं डरा हुआ था कि ये हाइस्ट मेरा कवर ही उड़ा देगा। मुझे सच में नहीं पता था ये लोग क्या करने वाले हैं। मैं आ गया। बिल्कुल चिपका हुआ है वो टेप से उसके टांगों के साथ। इसी से काम हो गया सच में। What a heist, बीन्स। तो कैसा रहा भाई? काम हो गया। काम हो गया। लगभग हार्ट अटैक से बचा इतनी स्ट्रेस भरी हाइस्ट के बाद, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम GTA खेल के और एक नैप लेके निकाल लूं। लेकिन मैं ज्यादा देर तक सो नहीं सका क्योंकि मुझे अपनी डेली रूटीन का एक और पार्ट पूरा करना था। लगता है दुनिया के सबसे तेज 5K दौड़ ग्रोसरी स्टोर के अंदर रिकॉर्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था ये। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरे नए घर को देखने का आखिरी मौका हो सकता है। क्या कर रहे हो? मेरे आसपास लोग हैं मुझे स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ वही नहीं, किसी और ने मुझे पूरे वक्त देखा है। किसी ने जो मुझे बहुत नजदीक से देख रहा था और उसे पक्का मुझ पर शक है। वो है बुचर। तो मीट सेक्शन में एक आदमी है जो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। मुझे पता है वो सस्पिशियस है और ये आदमी सिर्फ 10 फीट दूर काम करता है मेरे अपार्टमेंट से। तो ये अगर जल्दी क्लॉक आउट नहीं करता तो शायद मैं अपना नया घर कभी न देख पाऊं। और अगर यही काफी नहीं था तो स्टोर बंद होने से पहले सिक्योरिटी आती है और पूरे स्टोर का डीप सर्च करती है। तो मुझे अपने बॉक्स में छुप के रहना पड़ेगा, बिल्कुल चुप। अगर मैं पकड़ा गया तो गेम ओवर है भाई। लेकिन बदकिस्मती से मिस्टर बुचर ने मेरी लाइफ को और ज्यादा मुश्किल बना दिया। मेरे पास 5 मिनट्स हैं छुपने के लिए। ये जाने का नाम नहीं ले रहा। ओह माय गॉश भाई, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और जब स्टाफ ने बंद करना शुरू कर दिया मेरे पास वक्त खत्म हो रहा था। बस मुझे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वो अभी गया है। चलो। किस्मत से स्टोर बंद होने के तुरंत बाद मैं सेफली अपने छोटे घर में वापस आ गया। बस एक काम बाकी था, एकदम चूहे की तरह चुप रहना और सिक्योरिटी से बचाओ। चलो शुरू। आखिरकार कुछ मिनट तक सांस रोक के रखने के बाद कदम की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गई। प्लीज, वो बिल्कुल मेरे पास है। शांति। मुझे लगता है हमने कर लिया। अब चारों तरफ बिल्कुल शांत है। मुझे लगता है अब सब सही है। हमने कर लिया। मैं इस पूरे स्टोर में अकेला इंसान हूँ। आखिरकार मैं पूरे दिन सिर्फ धीरे बोल रहा था। ओह माय गॉश, कितना अच्छा लग रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सेफ हो गया। सिक्योरिटी गार्ड पूरी रात पेट्रोल करेगा और मैंने तो अभी तक अपनी डेट के लिए तैयारी भी नहीं की है। होप 10 मिनट में यहाँ होने वाली है। तुम लोग बहुत इम्प्रेस होने वाले हो जो मैंने इतने कम टाइम में रेडी किया। अब बस थोड़ा सा सफाई कर लेता हूँ इस डेट के लिए।
तो टैक्स अभी भी लगे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बकेट लिस्ट में कुछ और एक्टिविटीज बाकी हैं। मेरे पास एक लिस्ट है और उन इंट्रूसिव थॉट्स को जो मैंने ग्रोसरी स्टोर के अंदर हमेशा ट्राई करने का सोचा था, लगता है अभी परफेक्ट टाइम है। हर एक को ट्राई करता हूँ जब तक मैं तुम्हें बताता हूँ आज के स्पॉन्सर के बारे में, मैंसकेप ने ही अपना बियर्ड और ग्रूमिंग किट लॉन्च किया है जिससे तुम हेड से टो तक शार्प दिखोगे। इस पैकेज में 2 चीजें हैं। पहला बियर्ड हेजर जिसमें 20 अलग लेंथ सेटिंग्स हैं, सिर्फ एक गार्ड के साथ, जगलिंग लेकिन वाटरमेलन्स के साथ, आज पहली बार किया। दूसरा है लॉन मोवर 5.0 अल्ट्रा जिसमें डुअल ब्लेड सिस्टम है, फॉयल और डुअल ब्लेड्स के साथ एकदम स्मूथ फिनिश के लिए। वाटरमेलन टॉस। मैं क्या सोच रहा था, कितना स्टूपिड आइडिया था। दोनों प्रोडक्ट्स वाटरप्रूफ हैं स्किन सेफ टेक्नोलॉजी के साथ और इनमें बिल्ट इन स्पॉटलाइट भी है। मैं पर्सनली दोनों चीजें यूज करता हूं कई सालों से। मेरे फेवरेट फीचर्स लॉन्ग बैटरी लाइफ और ट्रैवल लॉक ऑप्शन। ठीक है, अब मैं रेडी हूं। 20% डिस्काउंट और फ्री शिपिंग ले सकते हो कोड एरिक यूज करके manscaped.com पर, या अपने लोकल स्टोर से भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने अभी होप को टेक्स्ट किया है पीछे के दरवाजे पे आने के लिए। हाय। क्या? अरे क्या लगता है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है। मैं अब यहाँ रहता हूँ। ओके। ये है मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होप। हाय। ये मेरी ओनली होप है। हम YouTube पे भी पहले से साथ हैं। तुमने मुझे हर अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट किया और मैं तुम्हें रिवार्ड देता हूँ ग्रोसरी स्टोर में 10 बजे रात की डेट से। थैंक यू। काफी कूल है, ज्यादा लोग ऐसा नहीं कह सकते, पता है? बिल्कुल सही कहा, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैंने उसे अपना नया घर दिखाया। ये है फ्रीजर। काफी तुम cool अंदर है। जाओगी? डरावना है। नहीं जाओ नहीं। अंदर। ये सीरियल वाला एल है, तुम्हें जो चाहिए मिल सकता है। ओह। ये क्या था? होप मुझे अच्छी तरह जानती है, लेकिन क्या वो मेरा सीक्रेट बॉक्स ढूंढ इसमें पाएगी? रहते हो? नहीं, ये रियल फ्रीजर है। गर्म हो रहा है और कहीं गर्म। इसमें तो नहीं? अभी तुम बहुत गर्म हो। ओके, अब समझी। हाँ, यही है वो। ओह माय गॉड, ये क्यूट है। हाँ, और अब टाइम था मेन इवेंट का। मेरे साथ आइए मेरी लेडी। ओके। ओह क्यूट। ओह माय गॉड, ये सेटअप बहुत अच्छा है। तुमने ये चुराया है? अपने घर से कुछ चुराना चोरी नहीं होता। तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं? हाँ, बैठो। क्या कहा? मैंने तुम्हारे सब फेवरेट चीजों से डिनर अरेंज किया है। मिसो सूप, सुशी, इंडमेमे और थोड़ा रोजे। चीयर्स। मुझे सिक्योरिटी गार्ड के आने का डर था, पर मैं होप को अपनी आंखों का डर नहीं दिखाना चाहता था। मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहता था कि यह जबरदस्त सच हो। में अच्छा है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मुझे लगा था तुम फुल ऑफ सरप्राइजेस हो। तुम्हें कैसे पता चला? हमारी पहली डेट में तुम मुझे छुप के रूफटॉप पर लेकर गए थे और हम उसी रात छुप छुप कर घूम रहे थे। बिल्कुल तो सही। मुझे लगा ये अच्छा इंडिकेटर था कि मैं किस चीज के लिए हाँ कह रही हूँ। तुम ये सब बर्दाश्त क्यों करती हो? ये तो स्टूपिड है, ये इंसेन हाँ, है। ये इंसेन है, लेकिन डेफिनेटली मजेदार भी है और ये एक्साइटिंग है। मैं ऐसे ही जीना पसंद करती हूँ। होप और मैं अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन ये ज्यादा देर और तक बताओ। नहीं चला। हाँ, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये क्या है? मुझे भी आवाजें आ रही हैं। लगता है कि कोई यहाँ है। किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। सच में? हाँ, क्या तुमने सिक्योरिटी गार्ड को बाहर हाँ। देखा? मैंने रात जल्दी खत्म कर दी क्योंकि मैं पैरानॉइड हो गया था और अगर मुझे जेल जाना पड़ता मुझे तो मिस मैं नहीं मत चाहता करना। था कि होप मेरे साथ जाए। बाय। होप के जाने के बाद मैंने कैमरा नीचे रखा डिनर क्लीन करने के लिए, पर मुझे क्या पता था मैं उतना सेफ नहीं था जितना सोच रहा था। मैं जितनी जल्दी हो सका वापस अपने बॉक्स में घुस गया। अब टाइम है रात के लिए सो जाने का। गुड नाइट किचन, गुड नाइट 10 मिलियन माफिया मेंबर्स। माफिया ज्वाइन करो, हेल्प करो 20 मिलियन तक पहुंचने में। मेरा अपार्टमेंट लो की टूट रहा है, सिक्योरिटी किसी भी वक्त आ सकता है, तो मैं बस लाइट्स बंद कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि वो यह सब नोटिस ना करे। मैं दुआ करके सोया था कि कोई मुझे पकड़ न ले और सिक्योरिटी गार्ड मुझे उठाए बिना सुबह हो जाए। ओह, सुबह हो गई दोस्तों। स्वागत है ग्रोसरी स्टोर में रहने के डे 2 में। मुझे हथकड़ी में नहीं जागना ये दिखाता है कि मेरा अपार्टमेंट काफी स्टेल्थी था पूरी रात सरवाइव करने के लिए। पर जितना सक्सेसफुल वो रात थी, मुझे अब एक सच्चा डिसीजन लेना था कि मैं यहाँ और कितने दिन रहना चाहता हूँ। अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ मैं यहाँ
या किसी भी स्टोर में सालों तक रह सकता हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे अपनी असली जिंदगी में वापस जाना है। एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मेरे दोस्तों के पास जो वैसे तो इतने हेल्पफुल नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बेड। मैं फिर से उस बॉक्स में सोना नहीं चाहता। मुझे लगता है अभी ईमानदारी से बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं मैं कितनी देर तक छुप सकता हूँ बिना पकड़े जाए। याद रहे, इस सिक्योरिटी गार्ड को पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ। उसे तो लगेगा मैं स्टोर लूट रहा हूँ। ओह, दिस इज क्रेजी। मैं सच में डर गया। ओह, ये पागलपन है। मैं एरिक हूँ। मैं यहाँ। कौन हो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वही रहो, हिलो मत। मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ रह रहे हो? हाँ हाँ। मैं पूरी रात ड्यूटी पे था, तुम यहाँ नहीं थे। मैं दिखाता हूँ, वहीं पास में है। ये क्या है? लंबी कहानी है। सिक्योरिटी गार्ड मुझे अरेस्ट करने वाला था, पर मैंने अपने दोस्त एंडी को बुला लिया और उसने मुझे ओजे सिम्पसन की तरह आजाद कर दिया। हाँ, मैंने एंडी को थैंक्स बोला और उसे दिया $10,000 उस सारी डैमेज के लिए जो मैंने की। थैंक्स एंडी। मुझे लगता है तुम ग्रोसरी स्टोर में हमेशा के लिए रह सकते हो अगर तुम चाहते हो कि मैं चाइल्डहुड ड्रीम सीरीज कंटिन्यू करूं। इस वीडियो को 100,000 लाइक्स दो।